आज हम डिस्कस करेंगे काइंड्स ऑफ सेलुलर रिस्पायरेशन के बारे में। और अगर हम अपने टाइटल में बात कर लें सबसे पहले सेलुलर रिस्पायरेशन की, तो सेलुलर रिस्पायरेशन वो प्रोसेस है जिसके ज़रिए से सेल एनर्जी लेते हैं। और सेल एनर्जी किस फॉर्म में लेते हैं? वो लेते हैं एटीपी की फॉर्म में। और क्योंकि हमने ये डिस्कस करना है कि जो सेलुलर रिस्पायरेशन है उसकी कितनी काइंड्स हैं, तो उसको हम देख लेते हैं कि सेलुलर रिस्पायरेशन जो है उसकी दो काइंड्स होती हैं। उनको वन बाय वन हम अपने सामने ले आते हैं। एक जो है उसे कहा जाता है एरोबिक रिस्पायरेशन, और जो दूसरी है उसे कहा जाता है एन एरोबिक रिस्पायरेशन। जैसे कि यहाँ पर हम अपने सामने ले आए हैं, हम देख रहे हैं कि ये क्या है, ये दो टाइप्स हैं सेलुलर रिस्पायरेशन की। तो जैसे कि यहाँ पर हम अपने सामने देख रहे हैं कि एरोबिक रिस्पायरेशन वो रिस्पायरेशन होती है जो कि ऑक्सीजन जिसमें यूज होती है, या फिर हम कह सकते हैं कि इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होती है। और इसके रिजल्ट में काफ़ी सारी एनर्जी मिलती है। और एनर्जी जो एटीपी की फॉर्म में मिल रही है, अगर हम उसका नंबर देखें कि कितने एटीपी मिलते हैं, तो 36 एटीपी मिलते हैं एरोबिक सेलुलर रिस्पायरेशन के रिजल्ट में। लेकिन जब हम देखते हैं एन एरोबिक सेलुलर रिस्पायरेशन को, तो हम देखते हैं कि वो कब होती है, जब ऑक्सीजन मौजूद ना हो, यानी ऑक्सीजन की एब्सेंस में होती है। या फिर हम ये कह सकते हैं कि ये ऑक्सीजन को यूज नहीं करते जब इसने ब्रेक डाउन करना होता है ऑर्गेनिक फूड मॉलिक्यूल का। और साथ में अगर हम देखें कि इसमें कितनी एनर्जी प्रोड्यूस होती है, तो हम देखते हैं कि इसमें 2 एटीपी प्रोड्यूस हो रहे हैं। यानी कि जो एरोबिक रिस्पायरेशन है उसमें काफ़ी एनर्जी प्रोड्यूस होती है, लेकिन जो एनएरोबिक रिस्पायरेशन है उसमें हम देख रहे हैं कि इतनी एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होती है। साथ में अगर हम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की बात करें कि वो कौन सा वाला ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है जिसका ब्रेकडाउन किया जाता है, और जब ब्रेकडाउन किया जाता है तो फिर उसके रिजल्ट में क्या होती है, उसके रिजल्ट में एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो कि सेलुलर रिस्पायरेशन में ब्रेकडाउन होता है वो है ग्लूकोज। इसलिए ग्लूकोज को रिस्पायरेटरी फ्लूइड भी कहा जाता है। अब अगर हम इसको थोड़ा सा डिटेल में देखें, तो जैसे कि यहाँ पर हम अपने सामने इस चार्ट में देख रहे हैं, इसमें हम देख रहे हैं कि जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जिसका ब्रेकडाउन होता है वो कौन सा है, वो ग्लूकोज है। ग्लूकोज का जब ब्रेकडाउन होता है, जो फर्स्ट स्टेप है अगर हम उसकी बात करें, तो वो जो एरोबिक और एनएरोबिक रिस्पायरेशन में सेम होता है। यानी कि जो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा, और ब्रेकडाउन होके अगर हम ग्लूकोज की बात करें तो उसमें कितने कार्बन होते हैं, 6 कार्बन होते हैं। यानी कि ग्लूकोज 6 कार्बन कंपाउंड है। उसका ब्रेकडाउन होता है और उसके ब्रेकडाउन से 2 पायरोवेट मॉलिक्यूल बनते हैं, और जो पायरोवेट है वो C3 मॉलिक्यूल है, यानी इसमें 3 कार्बन होते हैं। तो एक C3 और दूसरा C3 मिलके कितने हो गए, 6 कार्बन। यानी ग्लूकोज के ब्रेकडाउन से 2 पायरोवेट मॉलिक्यूल बनते हैं। और ये स्टेप जो है ये सेम होता है, यानी जो ग्लाइकोलाइसिस का स्टेप है ये सेम होता है दोनों में, एनारोबिक और एरोबिक रिस्पायरेशन। अब जैसे कि हमने बात की थी और हम यहाँ पर देख रहे हैं, जो ऑक्सीजन अगर मौजूद ना हो तो वो वाली जो है वो कौन सी होती है, वो एनएरोबिक रिस्पायरेशन। और जो ऑक्सीजन की मौजूदगी में होती है उसे कहा जाता है एरोबिक, जैसे कि हमने ऊपर बात की थी। तो अगर हम पहले एनएरोबिक रिस्पायरेशन की बात कर लें, तो उसमें हम देखते हैं कि फर्मेंटेशन होती है, और पायरोवेट जो है वो या तो लैक्टिक एसिड बनाता है या एथनॉल बनाता है। ये डिपेंड करता है कि किस ऑर्गेनिज्म में ये प्रेजेंट है या कौन से सेल में एनारोबिक रिस्पायरेशन हो रही है। तो हम देखते हैं कि लैक्टिक एसिड बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, ये हम एंड प्रोडक्ट देख रहे हैं, और टोटल 2 एटीपी मिलते हैं। या तो फिर क्या बनता है, एथनॉल बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है और साथ में 2 एटीपी रिलीज होते हैं। अब अगर हम एरोबिक रिस्पायरेशन की बात कर लें, तो एरोबिक जो कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है उसमें फर्दर आगे डिफरेंट स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले होती है ऑक्सीडेटिव डीकार्बो ऑक्सिलेशन। उसके बाद जो है वो जो सेकंड हम देखते हैं कि जो फेज आता है, स्टेप है जो सेकंड, वो है क्रेब साइकिल। क्रेब साइकिल के बाद इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है वो स्टेप होता है, और उसके बाद एट द एंड रिजल्ट में क्या मिलता है, टोटल 36 एटीपी मिलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है और साथ में वाटर प्रोड्यूस होता है।
यानी कि ये वाले जो एंड प्रोडक्ट्स हैं, ये जो अभी हमने यहाँ पर अंडरलाइन किए, ये वाले एंड प्रोडक्ट्स हैं एरोबिक रिस्पायरेशन के। और इसी तरह से अगर हम देख लें कि जो एन एरोबिक रिस्पायरेशन है तो उसमें हम देखते हैं या तो लैक्टिक एसिड कार्बन डाइऑक्साइड और 2 ATP एंड में प्रोड्यूस होते हैं, या फिर एथनॉल कार्बन डाइऑक्साइड और 2 ATP ये प्रोड्यूस होते हैं। तो ये दो डिफरेंट काइंड्स हैं एरोबिक और एन एरोबिक रिस्पायरेशन की, जो कि आज हमने स्टडी किया।